हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो है वो बीएड फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर लेकर आई हूँ, जो कि अवध यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन चल रहा है। इसलिए आप लोगों ने बोला भी था कि मैम थर्ड पेपर का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी आपका नॉलेज एंड करिकुलम हो चुका है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट हो चुका, 2 पेपर हो गया और दोनों पेपर को जो हम लोगों ने मैराथन करवाया था एग्जैक्टली क्वेश्चन आ जा रहा है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दी थी उससे भी आ गया। तो ऑब्जर्वेशन मेरा वही है कि 2019 के क्वेश्चन को ये रिपीट किया जा रहा है एंड 2018 से 1-2 क्वेश्चन ले लिया जा रहा है, जो कि अभी तक जो 2 पेपर हुआ उसमें यही किया गया है। तो आज मैं आप लोग के लिए जो पेपर लेकर आई हूँ 2019 का ही है, पेपर थर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है हम लोग मैराथन क्लास में कर लिए हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। मैराथन क्लास जरूर एक बार देख करके जाइएगा जो मैराथन हुआ है, और जो उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिला है उसको एक बार देख करके जाइएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत अच्छा आप लोग का एग्जामिनेशन जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अभी अवध यूनिवर्सिटी का क्लास और बहुत जल्द हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 2021-23 बैच जो है वो लाने वाले हैं, और बीएड सेकेंड ईयर का क्लास भी जो है नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो अपने प्रिपरेशन के लिए रेडी हो जाइए। और सीटेट का क्लास जो है 7:15 इन द इवनिंग डेली चलता है। चलिए आइए देखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन, जैसे कि इसमें भी 3 पार्ट्स में दिया हुआ रहता है। फर्स्ट पार्ट जो है 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आप लोगों का पहला, तो मेरा आप लोगों को सजेशन यही रहेगा, जो बुक का नाम है उसमें से जो जो पार्ट आ रहा है उसका डेफिनेशन कर लेने को। जैसे इसका नाम क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो पहले तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो है आप लोगों को जो उसका डेफिनेशन होता है वो आप करके जाइए। उसको उससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा, चाहे वेरी शॉर्ट में रहे या लॉन्ग में रहे। और उसका जो है उद्देश्य हो जाता है, विशेषता हो जाती है, ये सब भी करके जाइएगा, जरूर कीजिएगा। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर अप्रोच इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीक में कोमल उपागम से आप क्या समझते हैं। जो सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से, उससे में आप क्या समझते हैं। तो जैसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है, स्मार्ट बोर्ड का यूज़ होता है, हम लोग जो है बहुत सारे पिक्चर्स का यूज़ करते हैं बच्चों को समझाने के लिए, डेमो देने के लिए। तो ये सारी चीज़ों का सॉफ्टवेयर का यूज़ हम करते हैं बच्चों को समझाने के लिए। तो वो सारे 2-3 पॉइंट आपको लिख देना है। फिर उसके बाद से है आपका कम्युनिकेशन क्या होता है। इस चैप्टर में कम्युनिकेशन भी, आईसीटी भी है, तो आईसीटी में कम्युनिकेशन आता है, तो कम्युनिकेशन का भी डेफिनेशन करके जाइएगा। कम्युनिकेशन का अर्थ स्पष्ट करिए। हम लोगों ने किया हुआ है हमारे जो है मैराथन क्लास में, बहुत अच्छे से किया है। लॉन्ग क्वेश्चन किया हुआ है, तो लॉन्ग करके जाएंगे तो आपको शॉर्ट में और वेरी शॉर्ट में भी आप लिख लेंगे। फिर है हमारा लेवल बताने को, शिक्षण के, टीचिंग का जो है लेवल बताना। देखिए शिक्षण का लेवल और स्टेज दोनों अलग अलग होता है, दोनों में से कोई क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे ये वेरी शॉर्ट में है तो सिर्फ लेवल बता रहा है, तो आप लेवल जो है सिर्फ लिख देंगे, जो 3 लेवल है वो लिख देंगे। और स्टेजेस बताएगा, उसको भी अगर लिखना है, वेरी शॉर्ट वाला है तो उसमें सिर्फ लिखेंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे। फिर है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ थ्योरीज इन टीचिंग। शिक्षण में सिद्धांतों का क्या महत्व है, जो शिक्षण के सिद्धांत है उसको करके जाना है। अधिगम में परियोजनाएं क्यों सहायक है। जो प्रोजेक्ट होता है वो अधिगम में लर्निंग में किस तरह से सहायक होता है। तो इसको वेरी शॉर्ट में मैं अगर बता दूं तो बच्चे जो है जो प्रोजेक्ट उनको मिलता है वो खुद से उसका प्रैक्टिस करते हैं, खुद से जो है उसमें अपना रिसर्च करते हैं, ये सारी चीज़ें उनसे होती है। तो इसमें सेल्फ जो है स्टडीज ज़्यादा होता है, बच्चे सर्च करना समझते हैं। फिर है राइट द रोल ऑफ कंप्यूटर इन टीचिंग एंड लर्निंग। कंप्यूटर में का रोल क्या है टीचिंग में और लर्निंग में। हाउ आईसीटी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये आपको लिखना है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन। आइए और देखते हैं। और आपका जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट है, समस्या समाधान विधि, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है वो क्या है, उसको आपको देखना है। नहीं सॉरी, यहाँ से आएगा।
फिर आपका है शिक्षा की गुणवत्ता में आईसीटी, ये तो हम लोगों ने कर लिया। सीसीटीवी का हेल्प बताना है। सीसीटीवी का हेल्प क्या होता है? छात्राध्यापकों के लिए कौशल कैसे सहायक है। जो छात्राध्यापक होते हैं, जो पीपल एंड टीचर्स होते हैं, उन लोगों के लिए जो है जो स्किल होता है, जो कौशल होता है, सबके अलग अलग स्किल्स होते हैं, तो वो कैसे हेल्पफुल होता है वो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सीसीटीवी कैसे सहायक है, ये। क्रमित अधिगम से आप क्या समझते हैं, ये हो गया। उसके बाद आइए लघु उत्तरीय में आते हैं। तो लघु उत्तरीय में सबसे पहला जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो है आपका शैक्षिक, एक सेकेंड, शैक्षिक तकनीकी को परिभाषित कीजिए। मतलब कि आईसीटी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को करना है। मैं आपको बोल रही हूँ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी लॉन्ग में भी आएगा, शॉर्ट में भी इसको दिया हुआ है। शैक्षिक तकनीकी के उपागमों का की जो है विवेचना कीजिए। जो अप्रोचेज है शैक्षिक तकनीकी के, उसके बारे में लिखना है। फिर है शिक्षण के स्तर के अनुसार इसकी प्रभावशीलता का विवेचन कीजिए। ठीक है। फिर है संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन पे है, ये सारा आपको करवाया गया है मैराथन में। फिर है व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये क्या होता है? पीएनएस इसको बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसको करना, इसका मेरिट्स डिमेरिट्स हैं। फिर उसके बाद शिक्षण विधियों में संगणक सहायक विधि अनुदेशान क्या होता है, अनुदेशन की भूमिका का उल्लेख कीजिए, ये आपका हो जाएगा। इसको देखना है इंस्ट्रक्शंस को। इसमें हो सकता है कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी आए, टीचिंग इंस्ट्रक्शन में डिफ्रेंसिएशन आता है कि शिक्षण और अनुदेशन में डिफ्रेंसिएशन करने को ये करवाया गया है। आईसीटी के घटकों का देखिए, आईसीटी को पूरे अच्छे तरीके से करके जाएगा। उसके घटक होते हैं और वो कितना इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, इस तरह से इसका सारा कर लीजिएगा। यहाँ की देखिए, डिस्कस द कंडीशन एंड बेसिस फैसिलिटीज फॉर प्रॉपर एप्लीकेशन एंड आउटपुट ऑफ आईसीटी। एक शैक्षिक संस्थान में संगणक और अंतर्जलीय इंटरनेट सुविधा के उपयोग और दुरुपयोग। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना जो कि अगर आप नहीं भी करके गए हो तो भी आप कर सकते हो। तो वैसे क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा पॉइंट में करने के लिए। जब हम 4 पेज भी डील कर देते हैं ना, सिर्फ एक्सप्लेन करके लिख देते हैं पैराग्राफ में, टीचर्स, मैं फ्रैंकली बोलूँ तो टीचर्स उतने इम्प्रेस नहीं होते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर हम पॉइंट में लिखते हैं और 2-2 लाइन डील करते जाते हैं और पॉइंट में लिखते जाते हैं तो टीचर्स इम्प्रेस होते हैं। तो इस तरह से आप पॉइंट में ज़्यादा ट्राई कीजिएगा आंसर लिखने के लिए। फिर है कौशल की संप्राप्ति में आधुनिक तकनीकों की भूमिका। फिर इधर आइए लॉन्ग में अगर हम आते हैं तो शिक्षण एक जटिल और विशिष्ट क्रिया कैसे है, शिक्षण के सिद्धांत। मुझे ऐसा लग रहा है कि शिक्षण से क्वेश्चन रहेगा, टीचिंग से, तो टीचिंग को मत छोड़िए, इसमें जितना टीचिंग का दिया हुआ जरूर करके जाइएगा। तो ये जटिल और विशिष्ट प्रक्रिया है, ये आप कैसे कह सकते हैं। फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन भी रहेगा। अच्छा यहाँ पे मॉडल टीचिंग जो था शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, वो जरूर कर लीजिएगा। मॉडल्स भी आएगा, टीचिंग मॉडल जो होता है, शिक्षण मॉडल, वो जरूर आएगा, उसको भी करके जाइएगा। 100% आएगा, लिख करके ले लीजिए। फिर उसके बाद है ई लर्निंग, डिफाइन ई लर्निंग, डिस्क्राइब द यूटिलिटी। ई लर्निंग क्या होता है उसको परिभाषित कीजिए, ये हम लोगों ने किया है, उसमें देख लीजिएगा। फिर है ये शिक्षण की आधुनिक पद्धतियों पर एक निबंध लिखिए। तो जब निबंध लिखने के लिए आता है तो उसको स्टार्ट कीजिएगा। आधुनिक पद्धति मतलब ऑनलाइन क्लासेस जो अभी चले हुए हैं। फिर उसके बाद से हम लोग जो टीचिंग एड्स यूज उसमें करते हैं वो, सबसे पहले तो ये स्टार्ट कीजिएगा कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फॉलो होता है। उसके बाद आधुनिकता में, मॉडर्नाइजेशन में जो जो यूज़ हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस में कैसे कैसे क्लासेस चलते हैं। यूट्यूब पे फ्री क्लास चलता है, पर्सनली टीचर्स जो है वो क्लास लेते हैं, स्कूल कॉलेज ये सारे के सारे जो है ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से एक दिमाग बना करके एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ लिख दीजिएगा। अगर नहीं भी पढ़ के जा रहे हैं तो भी, क्योंकि रियलिटी में आप देख रहे हैं कि अभी का एजुकेशन कैसा चल रहा है, उसको लिखना है। मेरा सजेशन यही रहेगा, कोई क्वेश्चन छोड़ने का ट्राई मत कीजिएगा। आप लोग सेल्फ सफिशिएंट है अपना आंसर खुद से लिखने का। जो जैसे पढ़ के जो आइडिया आ रहा होगा जरूर लिख दीजिएगा। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके पेपर 3 के, जिसमें से आने के चांसेस हैं। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि जिसका आंसर आपके पास नहीं है और आपको उसका आंसर चाहिए या आपको कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सबका आपको जो है पीडीएफ, जब हम लोगों ने मैराथन क्लास किया था तो उसका पीडीएफ भी मिल चुका है आप लोगों को टेलीग्राम पे, तो उसको एक बार जाकर के देख लीजिएगा जो जो क्वेश्चन करवाया गया था।
मैराथन क्लास एक बार देख लीजिएगा। और फिर भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि मैम ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, मैं टेलीग्राम पे ट्राई करूंगी इमीडिएट आप लोग को आंसर देने के लिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर यू एग्जाम फ्रेंड्स, और अच्छे से एग्जाम दीजिए, पैनिक मत होइए, और एग्जाम से आने के बाद क्वेश्चन पेपर हमें सेंड कर दिया कीजिए, ताकि हम भी देखें, क्योंकि आप जितना एग्ज़ाम देने के लिए जाके क्यूरियस हैं या फिर एक्साइटेड हैं, उससे ज़्यादा हम भी हैं। हमें भी लगता है कि कैसा पेपर गया है मिले, और हम भी देखें कि आप लोग के मार्क्स कितने आने के चांसेस है। ठीक है, तो फिर मिलूंगी कल आपसे, एग्जामिनेशन के बाद आप पेपर सेंड कीजिएगा उसके बाद। टिल देन हैव अ नाइस डे।